हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लाया हूं डीपीपी नंबर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाली डीपीपी में हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, याद है आपको? इस वाली डीपी में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, जिसमें हॉलो स्फीयर और उसके बाद कॉमन पोटेंशियल और कॉम्बिनेशंस ऑफ ड्रॉपलेट्स पे क्वेश्चन होंगे। बहुत आसान डीपीपी है, नीट बेस्ड डीपीपी है। अक्सर क्वेश्चन नीट में इस तरह से पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। तो चलिए बेटा आते हैं हम यहाँ पे डीपीपी नंबर नेक्स्ट डीपीपी जो है दैट इज बेस्ड ऑन पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। चलो प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो बेटा आप नजर रखो। अगर हम यहाँ पे वही वही अगर हम यहाँ पे एक स्फीयर लेंगे प्यारे बच्चों, चलो यहाँ पे मैं एक स्फीयर लूंगा। चलो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पे एक स्फीयर लेंगे, ये बेटा मैंने एक स्फीयर ली, ठीक है। ये बेटा मैंने स्फीयर ली। अगर मुझे इसी स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है, इस स्फीयर का पोटेंशियल, ये स्फीयर है प्यारे बच्चों, और इस स्फीयर की रेडियस जो है, और इस स्फीयर की रेडियस जो है, इस स्फीयर की रेडियस जो है वो आर के बराबर है। किसके बराबर है? आर के बराबर है इस स्फीयर की रेडियस। इस स्फीयर की रेडियस आर के बराबर है और स्फीयर पे चार्ज जो है कैपिटल क्यू के बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों, सरफेस जो है, सरफेस पे आप पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल। और आउटसाइड जो पॉइंट पी है वहां पे आप पोटेंशियल निकालो, और इनसाइड पोटेंशियल निकालो। सो पोटेंशियल मुझे 3 पॉइंट्स पे निकालना है प्यारे बच्चों। कहां कहां पे निकालना है? आप बोलेंगे सर एक पोटेंशियल निकालना है आउटसाइड, दूसरा पोटेंशियल सरफेस पे, तीसरा पोटेंशियल इनसाइड। और ये स्फीयर जो है बच्चों, ये स्फीयर जो है, ये पहले केस में ये हॉलो स्फीयर है। कौन सी स्फीयर है? हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर मैंने मान ली। ठीक है बच्चों। चलो बेटा, अगर आउटसाइड है, ये पॉइंट पी है, और इसकी डिस्टेंस जो है, इसकी डिस्टेंस जो है, इट इज आउटसाइड एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर। स्मॉल आर की डिस्टेंस पे है आउटसाइड। यहां का पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एट पी, वो आपको आएगा के इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ये एग्जैक्ट वही रिजल्ट है जो रिजल्ट आपको पॉइंट चार्जेस में निकला। जो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल स्फीयर का भी है आउटसाइड। सो आउटसाइड पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, और डिस्टेंस किसके बराबर है? स्मॉल आर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगर आप नजर रखोगे पोटेंशियल सरफेस के पास, सरफेस के पास स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर। स्मॉल आर है डिस्टेंस और कैपिटल आर है रेडियस। सरफेस के पास जितना कैपिटल आर उतनी ही स्मॉल आर भी सरफेस के पास। सो सरफेस के पास अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट सरफेस, वो आपको आएगा के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर लिखना है। तो ये आपको आया पोटेंशियल ऑन सरफेस। तो दो जगह पे हमें पोटेंशियल मिला, पोटेंशियल आउटसाइड और पोटेंशियल ऑन सरफेस। अब मसला है प्यारे बच्चों पोटेंशियल इनसाइड की बात। आपको बेटा पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की रिलेशन है माइनस डी वी बाई डी आर। पोटेंशियल ग्रेड ये तो हमने ऑलरेडी पता है। आपको पता है बेटा, आपको पता है इनसाइड जो है, इनसाइड स्फेरिकल शेल जो है, हॉलो स्फीयर जो है, हॉलो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके बराबर? जीरो के बराबर होता है। जरा प्यारे बच्चों आप मुझे बोलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिसको मैं पेन से दिखा रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कब जीरो आएगा? जब पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इंडिकेट करता है पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। सो इनसाइड जो है पोटेंशियल जो है बेटा वो कांस्टेंट है। अगर इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस इसका कुछ वैल्यू है, वैल्यू किसके बराबर आएगा? वैल्यू वही है जो सरफेस के पास, जो सरफेस के पास वैल्यू वही इनसाइड वैल्यू, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अब बेटा मैं इस तरह से कंक्लूजन लिखूंगा इसका
क्या लिखूंगा बेटा? कंक्लूजन। देखो प्यारे बच्चों, कंक्लूजन हम कैसे लिखेंगे, हमें क्या क्या कंक्लूजन यहां से मिला। देखो प्यारे बच्चों, हमें ये कंक्लूजन मिला दैट पोटेंशियल आउटसाइड जो है किसके बराबर है? के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, यानी कि पोटेंशियल जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये एक पॉइंट हमें मिला। दूसरा पॉइंट हमें क्या मिला प्यारे बच्चों? दूसरा पॉइंट हमें मिला पोटेंशियल ऑन सरफेस जो है प्यारे बच्चों किसके बराबर है? के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। यही आया, ये पोटेंशियल और सरफेस। और तीसरा पॉइंट आपको आया पोटेंशियल इनसाइड। पोटेंशियल इनसाइड किसके बराबर आया? कांस्टेंट। अगर बेटा कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, अच्छा वैल्यू तो कुछ होगा, वैल्यू वही है जो सरफेस के पास वैल्यू, वही वैल्यू इनसाइड। अब प्यारे बच्चों, अब आप नजर रखो। आप बोलेंगे सर क्या नजर रखेंगे? अब अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, क्या प्लॉट करना है बच्चों? ग्राफ प्लॉट करना है। आप बोलिए ग्राफ कैसा आएगा? आप बोलिए ग्राफ कैसा आएगा? चलो भाई, यहां से ये मैंने ग्राफ बनाया, ये है ग्राफ, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, अब नजर रखो सारे, ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ इस तरह से बनेगा, यहां से प्यारे बच्चों पोटेंशियल है, यहां से प्यारे बच्चों डिस्टेंस है, इनसाइड जो है पोटेंशियल कांस्टेंट है, इनसाइड जो है पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। ये इनसाइड की बात हुई। सरफेस तक का वैल्यू सेम है, सरफेस और इनसाइड का वैल्यू सेम है। और बाहर जो है पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इस तरह से पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। कहां पे? आउटसाइड। इनसाइड जो है वो कांस्टेंट है, इनसाइड जो है वो कांस्टेंट है, और एक ही वैल्यू है सरफेस तक, बाहर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इतना अच्छे से समझ आया? चलो बेटा, पहले इस पे क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों? ओए होए, चलो बेटा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ये इनसाइड हॉलो स्फेरिकल, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर अगर है, अगर हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है, पोटेंशियल क्या रहता है? अरे अभी तो मैंने बोला पोटेंशियल जो है इनसाइड, इनसाइड कांस्टेंट है, और इनसाइड वही वैल्यू है जो सरफेस के ऊपर है। तो इसको पहला ही ऑप्शन आएगा, इज कांस्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हॉलो मेटालिक स्फीयर है बच्चों, हॉलो मेटालिक स्फीयर है, हॉलो मेटालिक स्फीयर है, उसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये हॉलो मेटालिक स्फीयर मैंने बनाई प्यारे बच्चों, रेडियस कितनी है? रेडियस है 5 सेंटीमीटर के बराबर। इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर की रेडियस है। ठीक, इज चार्ज सो दैट पोटेंशियल ऑन सरफेस इज 10। सरफेस के पास इसका पोटेंशियल जो है 10 वोल्ट। अच्छा, आपको पोटेंशियल इनसाइड निकालना है, इनसाइड पोटेंशियल निकालना है, सेंटर के पास। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर फील्ड होता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता, वो जीरो के बराबर, लेकिन ये फील्ड नहीं, ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल आपको पता है इनसाइड कांस्टेंट, जो सरफेस के पास, आप नजर रखो, जो सरफेस के पास पोटेंशियल वही पोटेंशियल इनसाइड होगा। सो इनसाइड भी पोटेंशियल 10 वोल्ट ही होगा। सो 10 वोल्ट आएगा। ठीक है, 10 वोल्ट ही आएगा, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आउटसाइड चेंज हो जाएगा, लेकिन इनसाइड जो है कांस्टेंट हॉलो में। अगर सॉलिड होती उसका डिफरेंट रिजल्ट है, वो हम अलग से देखेंगे। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, इक्वल चार्जेस ऑन गिवन, equal charges on given to two spheres of different radius। ये स्फीयर नंबर 1 है प्यारे बच्चों, ये स्फीयर नंबर 2 है। इसका चार्ज भी Q, इसका चार्ज भी Q, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2। दोनों को हमने इक्वल चार्ज दिया। Q का वैल्यू क्या है? सेम गिवन है, इक्वल चार्जेस। द पोटेंशियल, पोटेंशियल किस पे ज्यादा होगा? अच्छा, पोटेंशियल की फॉर्मूला के क्यू डिवाइडेड बाई आर, यही तो है। पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, क्योंकि चार्ज जो है कांस्टेंट है। आप बोल सकते हो प्यारे बच्चों, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर।
जिसका रेडियस कम उसका पोटेंशियल ज्यादा। सो रेडियस जिसका कम उसका पोटेंशियल ज्यादा आएगा। द पोटेंशियल विल बी मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर। स्मॉलर स्फीयर का रेडियस कम, इसका पोटेंशियल ज्यादा, विल बी मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। चलो प्यारे बच्चों ये एक स्फेरिकल कंडक्टर बनाएंगे। चलो बेटा ये रहा आपका स्फेरिकल कंडक्टर, रहा स्फेरिकल कंडक्टर। इसका रेडियस कितना? 10 सेंटीमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। हैज पोटेंशियल V एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, यहां का पोटेंशियल जो है V, इसका पोटेंशियल V है। कहां पे पोटेंशियल V है प्यारे बच्चों? एक मिनट में फिर से थोड़ी बड़ी बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये बेटा ये स्फीयर रही। देखो बेटा चार्जर स्फेरिकल कंडक्टर, इसका रेडियस जो है किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर है इसका रेडियस। हैज पोटेंशियल V एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। इसका पोटेंशियल जो है प्यारे बच्चों V के बराबर है 5 सेंटीमीटर। जब हम 5 सेंटीमीटर की दूरी पे जाएंगे, 5 यहां का पोटेंशियल इसका V है, इसका पोटेंशियल जो है V है। कहां है पोटेंशियल V? 5 सेंटीमीटर की दूरी पे इसका पोटेंशियल V है, यानी कि इनसाइड जो है, इनसाइड जो है 5 सेंटीमीटर पॉइंट आ रहा है इनसाइड। इनसाइड जो है इसका पोटेंशियल जो है वो V के बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, फ्रॉम इट सेंटर। देन द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। आपको पोटेंशियल निकालना है 15 सेंटीमीटर सेंटर से दूर, 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों अच्छे से समझो, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे पोटेंशियल V, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको निकालना है। पहले देखेंगे बेटा 5 सेंटीमीटर की दूरी पे पोटेंशियल V है। अरे 5 सेंटीमीटर की दूरी क्या इनसाइड आ रही है या आउटसाइड आ रही है? तो इनसाइड आ रहा है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल है सरफेस की। सरफेस के पास जितना पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल इनसाइड होगा। आप समझे मेरी बात को? सरफेस के पास जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल 5 सेंटीमीटर के पास है। चलो प्यारे बच्चों पहले हम लगाएंगे 5 सेंटीमीटर के पास कितना होगा। 5 सेंटीमीटर के पास उतना ही पोटेंशियल है जितना पोटेंशियल सरफेस के पास होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पॉइंट इनसाइड है, इनसाइड वही पोटेंशियल जो सरफेस के पास। कितना है सरफेस के पास? V। हम लगाएंगे के क्यू डिवाइडेड बाई आर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। मैंने क्यों 10 लगाया? क्योंकि मुझे सरफेस का निकालना है, वही इनसाइड है। 5 सेंटीमीटर मुझे यूज नहीं करना है, मुझे 5 का वैल्यू यहां पे नहीं डालना है, मुझे वही डालना है जो सरफेस के पास, क्योंकि जो सरफेस के पास वही इनसाइड। ठीक है, जो सरफेस के पास इतना है वही 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, नंबर 1। अब हम आउटसाइड 15 सेंटीमीटर वाले को फॉर्मूला लगाएंगे 15 सेंटीमीटर। जरा 15 सेंटीमीटर के पास पोटेंशियल हम रखेंगे V डैश, V डैश रखेंगे बेटा पोटेंशियल किसके बराबर आएगा? के क्यू। ठीक है, और आउटसाइड तो फॉर्मूला है, आउटसाइड की फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वो है बेटा 15। ठीक है प्यारे बच्चों, सो हमारे पास दो फॉर्मूलाज आई, एक फॉर्मूला सरफेस के पास जो कि इनसाइड है और दूसरी फॉर्मूला 15 के पास। अब दो इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करो, आपको आंसर आएगा। आपको आएगा प्यारे बच्चों V डैश डिवाइडेड बाई V। ठीक है, के क्यू के साथ जाएगा, ये 10 ऊपर ये 15 नीचे, 5 2 5 3 क्रॉस करके V डैश जो है वो आपको आएगा 2/3V। डिवाइड किया मैंने तो ये आया मुझे 2/3V। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा आपका 2/3V आंसर है।
5 सेंटीमीटर के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। 5 सेंटीमीटर का पोटेंशियल उतना ही है प्यारे बच्चों जितना पोटेंशियल सरफेस के पास। सो 5 सेंटीमीटर को मुझे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, मुझे सरफेस पे निकालना है, वही 5 पे है। इसी तरह से 15 तो आउटसाइड है, उसके लिए फॉर्मूला है, दोनों को डिवाइड करके ये आंसर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मेटेलिक सिफियर्स, दो मेटेलिक सिफियर से प्यारे बच्चों, दो मेटेलिक सिफियर है और दो मेटेलिक सिफियर का रेडियस कितना है R1 R2। एक मेटेलिक सिफियर जिसका रेडियस R1, दूसरी मेटेलिक सिफियर जिसका रेडियस R2, आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जो है, ये क्या हो रहा है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। चलो बेटे यहां पे क्लाउज लगाऊंगा, दोनों का पोटेंशियल क्या है प्यारे बच्चों, सेम है। ठीक है, आपको रेशियो ऑफ चार्जेस, अरे ये तो आसान है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल क्वेश्चन है, कोई उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो जरा बच्चों क्या करोगे, पोटेंशियल सेम, इसका चार्ज हम रखेंगे, इसका चार्ज हम रखेंगे Q1 के बराबर, इसका चार्ज रखेंगे Q2 के बराबर। जरा इसका पोटेंशियल बोलो V किसके बराबर आएगा, KQ1/R1। दूसरी स्फीयर का पोटेंशियल KQ2/R2। वही से मेंशन्ड है, दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो हम इक्वेट कर सकते हैं। हमें आएगा Q1/R1, वो आएगा Q2/R2। सो Q1/Q2 किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों, R1/R2। सो Q1/Q2 हमें R1/R2 के बराबर निकला। सो ये रहा आपका आंसर। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। चलो बेटो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। द रेडियस ऑफ सोप बबल, और सोप बबल हम मानेंगे हॉलो स्फीयर है। अच्छा, हुज पोटेंशियल इज 16 वोल्ट। ये बेटा सोप बबल है, क्या है प्यारे बच्चों, सोप बबल है, ये सोप बबल है। ठीक है, इसका रेडियस हम मानेंगे R के बराबर और इसका पोटेंशियल जो है 16 वोल्ट्स के बराबर है। ठीक है, आपको नया पोटेंशियल निकालना है, द न्यू पोटेंशियल, जब हमने रेडियस इसका डबल किया। अब हम रेडियस बनाएंगे 2R, इसका पोटेंशियल V डैश होगा, वो आपको निकालना है। कर सकोगे आराम से। पोटेंशियल जो है आपको पता है प्यारे बच्चों, चार्ज तो सेम रखा, KQ, क्योंकि इसमें मेंशन ही नहीं है, इसमें सिर्फ रेडियस चेंज किया है। पोटेंशियल और रेडियस की रिलेशन क्या है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो आप बोल सकते हो V1/V2, वो आपको आएगा R2/R1। V1 हुआ स्फीयर नंबर 1 का पोटेंशियल 16, V2 हुआ स्फीयर नंबर 2 का V डैश, R2 हुआ स्फीयर नंबर 2 का रेडियस, वो तो 2R है, और स्फीयर नंबर 1 का R के साथ गया, V डैश आपको आया 8 वोल्ट्स के बराबर। सो V डैश इज 8 वोल्ट। बहुत आसान, रेडियस डबल किया, पोटेंशियल हाफ होगा। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट। चलो बेटा, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है R और चार्ज है Q ऑन इट इज सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है विद इन द स्फीयर, स्फीयर के अंदर एट ए डिस्टेंस R/3 फ्रॉम सेंटर। अरे R/3 पॉइंट इनसाइड आ रहा है या आउटसाइड आ रहा है, R/3 पॉइंट जो है वो इनसाइड आ रहा है। क्या इनसाइड कोई फॉर्मूला है, नहीं, इनसाइड पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस के पास, जो सरफेस के पास पोटेंशियल वही इनसाइड। जरा सरफेस के पास कितना पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये पोटेंशियल सरफेस के पास, यही पोटेंशियल इनसाइड होगा। सो यही इनसाइड भी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो बेटा, अ थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस R हैज चार्ज Q। फिर से ये थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस किसके बराबर, R के बराबर, इसका चार्ज Q के बराबर। ठीक है,
इसका चार्ज Q के बराबर है, स्मॉल q के बराबर। अनदर चार्ज, एक दूसरा चार्ज, ये है, ये रहा दूसरा चार्ज। इस दूसरे चार्ज का वैल्यू कितना है? कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट सेंटर। कैपिटल Q को सेंटर के पास रखा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P एट ए डिस्टेंस r/2। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P के पास, और पॉइंट P कितना दूर है? r/2। अब नजर रखो, पॉइंट पी कहां पे है प्यारे बच्चों? इनसाइड। ये अच्छे से समझो, पॉइंट पी के कहां पे है प्यारे बच्चों? वो इनसाइड है। इनसाइड स्फीयर की वजह से, इनसाइड ये पॉइंट पी है, इसके पास दो पोटेंशियल्स होंगे। एक तो स्फीयर का पोटेंशियल होगा और दूसरा पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होगा। सो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एट पी, वहां पे दो पोटेंशियल्स होंगे, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, पोटेंशियल एट पी, व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल? शेल का पोटेंशियल इनसाइड वही होता है जो सरफेस के पास, सरफेस के पास पोटेंशियल वही इनसाइड। सो पॉइंट पी के पास सरफेस जो शेल की वजह से पोटेंशियल है वो वही होगा जो सरफेस ऑफ शेल के पास। सरफेस ऑफ शेल का पोटेंशियल जो है वही इनसाइड होगा। सरफेस का पोटेंशियल कितना है प्यारे बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज ऑफ स्फीयर कितना है? स्मॉल q, और रेडियस कितना है? कैपिटल आर। ये किसका पोटेंशियल निकला? ये स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल निकला, सरफेस के पास यही इनसाइड। और अब चार्ज देखो प्यारे बच्चों, जरा चार्ज कितना दूर? अरे चार्ज कितना दूर है? ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है एट ए डिस्टेंस r/2। पॉइंट चार्ज से r, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q, और डिस्टेंस आएगी r/2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 2 ऊपर जाएगा, जाएगा ऊपर। चलो बच्चों बोलो, जल्दी बोलो। अब क्या आएगा पोटेंशियल एट पी? पोटेंशियल एट पी आपको आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q/R। यह आपका फाइनल आंसर आया। अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, कौन कौन सा पोटेंशियल मैंने निकाला पॉइंट पी के पास? दो पोटेंशियल, एक शेल की वजह से जो पोटेंशियल है और पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है। शेल का पोटेंशियल वही आएगा जो सरफेस का पोटेंशियल, वही इनसाइड, शेल का काम खत्म। और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, तो अगर आप देखोगे बेटा ऑप्शंस में डी ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, इसने पहले वो टर्म लिखी है, उसके बाद वो टर्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। a hollow conducting sphere, hollow conducting sphere है, is placed in electric field produced at point P, charge potential at point P, और सरफेस है C, इनसाइड है B। पोटेंशियल का ऑर्डर देना है। जरा सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन कौन होगा? आपको पता है जो पोटेंशियल B के पास है वही पोटेंशियल C के पास है, क्योंकि इनसाइड जो है, इनसाइड और सरफेस के पास पोटेंशियल जो है बेटा वो सेम आता है। ठीक है, सो VB और VC बराबर होगा, लेकिन P जो है वो आउटसाइड है, ये कम होगा, और VP जो है बेटा वो लेस होगा, वो लेस होगा। अब B और C बराबर आ रहा है। ठीक है, B और C बराबर आ रहा है। ये आप देखो, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज प्लेस्ड एट P एज शोन इन फिगर। नहीं, ये कुछ और क्वेश्चन है, एक मिनट नजर रखो, क्वेश्चन पहले समझो, क्योंकि मैंने जल्दी में क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। पहले क्वेश्चन समझते हैं बेटा, फिर उसके बाद करते हैं। अब क्वेश्चन समझो आराम से। अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया है? पॉइंट चार्ज ने। ये यहां पे पॉइंट नहीं है, पी के पास जो है पॉइंट चार्ज है, यहां पे पॉइंट चार्ज अब क्यू रखो। ठीक है प्यारे बच्चों, पॉइंट चार्ज क्यू है। ठीक है, लेट VA, VB एंड VC, VA, VB एंड VC बी द पोटेंशियल एट A, B एंड C। यहां पे A पॉइंट है, यहां पे B पॉइंट है, और यहां पे C पॉइंट है। तीन पॉइंट इसके पास पोटेंशियल है, A, और इसके पास B है पोटेंशियल, इसके पास C है पोटेंशियल। आपको देखना है कौन ज्यादा है और कौन कम है।
ठीक है बच्चों, ये कौन सी स्फीयर है? ये कंडक्टिंग स्फीयर है। अरे अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, अरे कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो बिहेव करती है ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कौन सी सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ए के पास जितना पोटेंशियल उतना ही बी के पास, उतना ही सी के पास। सो इसका ऑप्शन आएगा वी ए इक्वल टू वी सी। रीजन क्या है? ये कंडक्टिंग स्फीयर है। कौन सी स्फीयर है? कंडक्टिंग स्फीयर। ये बिहेव करेगी एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल हर किसी जगह पे सेम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। अरे आसान क्वेश्चन है। आप मानो ये एटॉमिक न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके सरफेस पे, सरफेस चलो अगर ये सॉलिड स्फीयर भी मानेंगे, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे उतना ही पोटेंशियल होता है जितना हॉलो। सरफेस के पास प्रॉब्लम नहीं है, इनसाइड प्रॉब्लम है फर्क में। अगर हॉलो स्फीयर है उसका कांस्टेंट आएगा, सॉलिड स्फीयर की कुछ फॉर्मूला अलग है। चलो फिलहाल ये मानेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, इसमें चार्ज जो है Z है 50 के बराबर है, और रेडियस जो है R कितना है? 9 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। वो रेडियस आएगा 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। कन्वर्ट करके डिवाइड बाय 100 करो, कन्वर्ट। अब इसके सरफेस पे आपको निकालना है पोटेंशियल। जरा पोटेंशियल की फॉर्मूला क्या आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R, यही तो आएगा। चलो v का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9। अब q है, q क्या है प्यारे बच्चों? चार्ज। अरे चार्ज कितना है स्फीयर के अंदर? इसका एटॉमिक नंबर Z है 50, इसका मतलब है 50 प्रोटॉन्स है। इसका चार्ज आएगा 50 टाइम्स E, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 50 है, इसका मतलब है इसमें 50 प्रोटॉन्स है। 50 प्रोटॉन्स का चार्ज 50 टाइम्स E, और रेडियस जो गिवन है 9 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। अब कैलकुलेशन करनी है। देखो बेटा 9 9 के साथ गया, ये 10⁻⁻15 ऊपर जाएगा, 15 और 9 24 बन जाएगा। सो v जो है आपको आया बेटा 10⁻24 इंटू 50 इंटू ई। जरा v किसके बराबर आया? 10⁻24 इंटू 50, और e का वैल्यू बोलो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलो बेटा 1.6 इंटू 50 किसके बराबर आएगा? वो तो 50 से 80 आएगा प्यारे बच्चों। 80 इंटू 10 अच्छा 19 और 5 आएगा, वो 8 इंटू 10 6 भी हम लिखेंगे पोटेंशियल। सो पोटेंशियल का वैल्यू क्या आया? 8 इंटू 10 6। 8 इंटू 10 6, ये रहा 8 इंटू 10 6। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट। A charge is given to hollow sphere। ये बेटा hollow sphere है, ठीक है। इस hollow sphere का रेडियस जो है किसके बराबर है? इस hollow sphere का रेडियस जो है प्यारे बच्चों वो 10 सेंटीमीटर है, और इसको हमने चार्ज दिया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर आपको पोटेंशियल निकालना है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। जरा प्यारे बच्चों ये 4 सेंटीमीटर पॉइंट कहां पे आ रहा है? इनसाइड या आउटसाइड? ये तो इनसाइड आ रहा है, क्योंकि सरफेस तक रेडियस 10 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर इनसाइड आ रहा है। इनसाइड के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इनसाइड वही पोटेंशियल है जो सरफेस के पास। जो हम पोटेंशियल एट सरफेस निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। पोटेंशियल एट सरफेस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9। Q है चार्ज, कितना है चार्ज? 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और डिवाइडेड बाई R। R है डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है? 10 इंटू 10⁻⁻2। यही है प्यारे बच्चों। बिल्कुल सर, आप बोलिए सर बिल्कुल तो यही है। सो आप 9 इंटू 3.2, वो 9 3 27 28.8 आएगा। सो पोटेंशियल आपको 28.8। अब देखो बेटा 10⁻⁻19 10⁻+9, वो कितना आया? 10⁻−10, और नीचे आएगा 10⁻−1, ठीक है। ये -1 ऊपर जाएगा, सो पोटेंशियल एट सरफेस आएगा
28.8 इंटू 10 पावर -9, ठीक, 28.8 इंटू 10 पावर -9। तो ये आपको पोटेंशियल ऑन सरफेस आया। जो पोटेंशियल सरफेस के पास, वही पोटेंशियल इनसाइड, ये रहा आपका ए। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, हॉलो मेटालिक सिफियर। हॉलो मेटालिक सिफियर है। इस मेटालिक सिफियर का रेडियस कितना है? होए होए, इस मेटालिक सिफियर का रेडियस जो है प्यारे बच्चों, वो है 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, ठीक है। पोटेंशियल ऑन इट इज सरफेस, सरफेस के पास पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ठीक है। आपको पोटेंशियल निकालना है 2 सेंटीमीटर। जरा 2 सेंटीमीटर पॉइंट इनसाइड आएगा या आउटसाइड? 2 सेंटीमीटर पॉइंट इनसाइड आएगा। इनसाइड पोटेंशियल वही जो सरफेस के पास, सरफेस के पास 10 वोल्ट, इनसाइड भी 10 वोल्ट। ये आपका बी ऑप्शन रहा। ये तो कुछ है ही नहीं, ये कौन से क्वेश्चन है उतने। चलो बेटा, एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर, एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर, चलो बेटा, एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 20 सेंटीमीटर, चार्जड सिफियर, चार्जड सिफियर का रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है रेडियस, ठीक है। सेंटर से दूर 20 सेंटीमीटर के पास, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो 100 वोल्ट पर मीटर है। ये बेसिकली ये क्वेश्चन तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आई प्यारे बच्चों। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको दिखाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाए थे, ठीक है। ये फील्ड का, ये पोटेंशियल का नहीं है, फिर भी आप कर सकोगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फीयर, हाँ, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, ये हॉलो स्फीयर नहीं है, ये हॉलो स्फीयर नहीं है, ये हॉलो स्फीयर नहीं है प्यारे बच्चों, ये डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही डिस्कस किया था, तो गलती से ये क्वेश्चन आया है, यहां पे कोई इशू नहीं है। चलो, पहले फॉर्मूला आउटसाइड जो है, आउटसाइड 20 सेंटीमीटर, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। जरा आउटसाइड की फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 100, वो आपको आएगा के, और क्यू का वैल्यू आप क्यू ही रखो, और नीचे आएगा डिस्टेंस आर। कितनी है डिस्टेंस आर? वो है 20 स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है प्यारे बच्चों? आउटसाइड। अब बात आएगी इनसाइड, इनसाइड पे फॉर्मूला लगाएंगे। जरा इनसाइड क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? वो आपको फॉर्मूला लगानी है, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। यही तो फॉर्मूला इनसाइड है। आपको आएगा बेटा के क्यू स्मॉल आर है 3 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर है 20 क्यूब। सो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिल गई। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे? डिवाइड, ठीक है, दोनों को करेंगे डिवाइड। जरा क्या डिवाइड करोगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डिवाइडेड बाय 100। जरा बेटा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? के क्यू, और ये के क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको आएगा 3 डिवाइडेड बाई 20 क्यूब, और आपको आएगा 1/20 स्क्वायर इसका, ये 20 स्क्वायर ऊपर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपको आएगा बेटा 3 इंटू 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 क्यूब इंटू 100, ठीक है प्यारे बच्चों। सो यहां फर्दर कैलकुलेशन में दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपको आएगा बेटा 3 डिवाइडेड बाई 20 पावर, क्योंकि 2 स्क्वायर इसके साथ गए, इंटू 100, ठीक है। आपको आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के साथ गया, ठीक है, 2 5 15। यहां पे बेटा, यहां पे करेक्शन देखो, एक 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 जल्दी जल्दी करेक्शन देखो। यहां पे एक गलती हो गई है हमें। अब नजर रखो बेटा, कहां पे गलती, आप लोग सर कहां पे गलती हो गई है? देखो बेटा, आउटसाइड तो ठीक फॉर्मूला यूज किया आपने। क्या फॉर्मूला यूज किया आउटसाइड के लिए? यहां पे देखो, के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आउटसाइड कितना दूर ढूंढना था? 20, सो आपने 20 स्क्वायर यूज किया। इतना तो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब बेटा फॉर्मूला जो आपने इनसाइड यूज की, यहां पे एक जगह में सब्स्टिट्यूशन में गलती हो गई। के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर है रेडियस बेटा, रेडियस का वैल्यू मैंने यहां पे जल्दबाजी में गलत डाला। रेडियस का वैल्यू 20 नहीं है, रेडियस का वैल्यू 10 है,
10³ आएगा। अब बेटा इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो। हाँ, ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को डिवाइड, आपको आएगा ई इनसाइड डिवाइडेड बाय 100, ई इनसाइड बाय 100 आपको आएगा। देखो बेटा के क्यू के साथ गया, आपको आएगा 3 डिवाइडेड बाई 10³ और डिवाइडेड बाय आया 1/20², ये ऊपर जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपको आएगा 20² इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10⁻3, ठीक है, और ये क्रॉस में 100 जाएगा। ठीक है, अब ठीक हुआ। देखो बेटा ये 2 0 इस 2 0 के साथ गए, आपको आएगा 1200/10 120। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आया 120 वोल्ट के बराबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन था, मैंने वहां पे दिखाया था बेटा। पहले इनसाइड को फॉर्मूला लगाओ, आउटसाइड को फॉर्मूला लगाओ, दोनों को डिवाइड करो, आपको आंसर आएगा। इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिस्कस कर रहे थे। चलो प्यारे बच्चों, a hollow metallic sphere of radius r is given charge, then the potential at center, hollow sphere है प्यारे बच्चों, hollow sphere है। hollow sphere का रेडियस कितना है? hollow sphere का रेडियस है r, चार्ज है q, पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर के पास आपको पोटेंशियल निकालना है। सेंटर के पास वही पोटेंशियल आएगा जो सरफेस के पास, सरफेस के पास KQ/R, यानी कि 1/4πε0Q/R। ये पोटेंशियल सरफेस के पास, यही पोटेंशियल इनसाइड। सो ये आएगा आपको आंसर। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ये मैंने ऑलरेडी दिखाया था, फिर भी मैं हिंट देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम सेंटर। चलो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम सेंटर। अच्छा, रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो आपको पता है, वो r के बराबर है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E के बराबर है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और एक चार्जड कंडक्टिंग स्फीयर है, हाँ सॉलिड स्फीयर आपको लेना है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इनसाइड निकालना है, और इनसाइड भी कितना दूर? r/2 के पास। चलो बेटा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू बोलो आउटसाइड। आउटसाइड के लिए फॉर्मूला आएगी KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको आएगा 3r/2 होल स्क्वायर। मगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है। ठीक, अब इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड हमें देखना है क्या सॉलिड है या हॉलो है। अगर सॉलिड है फिर फॉर्मूला है, अगर हॉलो है तो जीरो। तो क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे, इनसाइड है चार्जेड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, वर्ड है यहां पे बेटा, शेल। शेल मींस इट इज हॉलो स्फीयर। हॉलो का इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करने के बगैर जीरो है। अगर सॉलिड होता, यहां पे लिखूंगा, अगर सॉलिड होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला KQ/R/R3। लेकिन ये तब जब अंदर से सॉलिड होता, लेकिन इसमें लिखा है स्फेरिकल शेल मेंशन है। तो ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस थे, फिर से कुछ क्वेश्चंस आए इसलिए ये दिखाने पड़े। चलो प्यारे बच्चों, A hollow sphere of radius 0.1 मीटर, hollow sphere है प्यारे बच्चों, और इसकी रेडियस जो है किसके बराबर है? इसकी रेडियस जो है 0.1 मीटर के बराबर है, और इसका चार्ज जो है 5 × 10⁻⁸ कूलम के बराबर है। द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। 5, अच्छा 0.1 मीटर कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर ना, 0.1 मीटर हुआ 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ, शाबाश, कितना? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। अरे 5 सेंटीमीटर वाला पॉइंट क्या इनसाइड आएगा या आउटसाइड? इनसाइड आएगा। 5 सेंटीमीटर के पास आपको पोटेंशियल निकालना है। 5 सेंटीमीटर आपको पता है इट इज इनसाइड, ये इनसाइड है। ठीक है, ये अच्छा, इनसाइड क्या करना है? वही फॉर्मूला जो सरफेस के पास। सरफेस के पास पोटेंशियल 1/4πε0Q/R, ये पोटेंशियल सरफेस, यही इनसाइड। पोटेंशियल एट सरफेस 1/4πε0 9 × 10⁻9। Q है बराबर 5 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय R है रेडियस, रेडियस है 10 × 10⁻2। ठीक है बेटा, ये पोटेंशियल सरफेस, जो सरफेस के पास पोटेंशियल वही इनसाइड है। सो आपको आएगा 9 5 कितना हुआ? 45। ठीक है,
सो ये 9 और ये 8, ये आपको आएगा 10, ठीक है। नीचे आएगा 10 इंटू 10⁻², 10 के साथ गया, ये ऊपर जाएगा, आपको आएगा 4500 वोल्ट, 4500 वोल्ट, ठीक है। सो क्या आएगा, 4500 वोल्ट इनसाइड। चलो बेटा, इन केस ऑफ चार्जड मेटेलिक होलोस्फीयर, अरे होलोस्फीयर का तो मैंने बोला कैसा आता है, इनसाइड कांस्टेंट, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इस तरह से आएगा, इनसाइड कांस्टेंट, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये है पोटेंशियल का की वेरिएशन। 17th क्वेश्चन। अब ये जो बेटा 18th क्वेश्चन है, ये कॉमन पोटेंशियल का क्वेश्चन है। किसका है, कॉमन पोटेंशियल। इसके ये क्वेश्चन मैंने आगे जहां पे मैंने कॉमन पोटेंशियल डिस्कस किया है उसी में लाया है, उस टाइम में ये अच्छे से एक्सप्लेन फिर से करूंगा, मैंने ये क्वेश्चन वहां पे भी लाया है। चलो बेटा, ये नीट एंट्रेंस इस साल आया 2024 के नीट एंट्रेंस में, बहुत आसान क्वेश्चन। अ थिन हॉलो, ये है थिन हॉलो शेल है बेटा, अब नजर रखो। इस चार्जर पे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हॉलो स्फीयर है, सी इनसाइड है, पी ये सरफेस है, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस। अरे जितना पोटेंशियल पी के पास उतना ही पोटेंशियल सी के पास, क्योंकि हॉलो को कांस्टेंट रहता है। अगर पोटेंशियल सेम, सो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर, जीरो के बराबर। सो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो जो है वो आंसर है। ये इस साल के नीट एंट्रेंस में पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन। अब बेटा यहां पे थिन स्फीयर, ये है बेटा, ये है अ थिन स्फेरिकल शेल, ये बेटा थिन स्फेरिकल शेल है। इस थिन स्फेरिकल शेल में क्या है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर है रेडियस, कैरिंग अ चार्ज क्यू, चार्ज जो है इसका क्यू के बराबर है। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, अच्छा 5 सेंटीमीटर इनसाइड आएगा, यहां का पोटेंशियल V1 है। 10 सेंटीमीटर सरफेस आएगा, पोटेंशियल V2। 15 सेंटीमीटर आउटसाइड आएगा, वहां का पोटेंशियल V3। आपको इनकी रिलेशन ढूंढनी है। देखो बेटा, इनसाइड और सरफेस के पास पोटेंशियल सेम, इसका मतलब है V1 V2 के बराबर, और दोनों पोटेंशियल ज्यादा होंगे, आउटसाइड पोटेंशियल कम होता है, ग्रेटर देन V3। V1 और V2 बराबर और वो V3 से ज्यादा, ये आपका रहा 20वां क्वेश्चन। चलो बेटा, इसमें तो मैंने सीधे जो करेक्ट आंसर है वो लाया, इसमें 4 ऑप्शंस थे वो मैंने स्किप किए, मैंने डायरेक्ट जो करेक्ट ऑप्शन है वही लाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल ऑफ रेडियस r एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर। देखो बेटा, ये है स्फेरिकल शेल है, ये स्फेरिकल शेल है, थिन स्फेरिकल शेल है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका चार्ज है बेटा Q और इसकी रेडियस है r, ठीक है, इसकी रेडियस है r। जरा बेटा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ थिन एंड रेडियस आर, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करनी है, जरा पोटेंशियल की बात बोलो, इनसाइड पहले बोलो। इनसाइड क्या फॉर्मूला आएगी, वही फॉर्मूला जो फॉर्मूला सरफेस के पास, सरफेस के पास आएगा 1/4πε0 Q/r, यही इनसाइड आएगा, जो सरफेस के पास वही इनसाइड। अच्छा आउटसाइड, आउटसाइड अगर डिस्टेंस स्मॉल आर है, आउटसाइड फॉर्मूला अलग है, आउटसाइड आएगा 1/4πε0 Q/r, ठीक है। सो आउटसाइड के लिए Q/r ये रहा, आउटसाइड के लिए Q/r, और इनसाइड के लिए Q/R ये है। तो ये बेटा क्वेश्चंस थे, होलोस्फीयर पे क्वेश्चंस थे। अब आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्यारे बच्चों, कुछ चीजें इसमें समझो ताकि आपको भी समझ आए। ये एक स्फीयर है, ये दूसरी स्फीयर है, ठीक है प्यारे बच्चों। चार्ज कहां से कहां फ्लो होता है, पहले ये समझो। चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम हायर, चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा, ठीक है। अगर इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, अगर V1 ज्यादा है V2 से, तो चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम V1 टू V2। अगर V2 ज्यादा है तो चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम V2 टू V1।
कब तक चार्ज फ्लो होगा? चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक until both are at सेम पोटेंशियल। जब पोटेंशियल दोनों का सेम आएगा, जब V1 V2 के बराबर आएगा, तो उस टाइम फ्लो ऑफ चार्ज जो है प्यारे बच्चों वो स्टॉप होगा। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? स्टॉप। इतना क्लियर है? मुझे लगता है इतना बेटा सबको समझ आया। जब पोटेंशियल बराबर है उस टाइम इसका चार्ज Q1 होगा, इसका चार्ज Q2 होगा। चार्जेस डिफरेंट होगा लेकिन पोटेंशियल बराबर होगा। मैं आपको बोलूंगा बेटा जब पोटेंशियल बराबर आया Q1 और Q2 निकालो, मसला ही नहीं है। दो को मैंने टच कराया, चार्ज फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल बराबर आया लेकिन चार्जेस डिफरेंट होगा, वो चार्जेस निकालो क्योंकि स्फीयर का साइज डिफरेंट है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको सीखना है प्यारे बच्चों। हम कैसे निकालते हैं आप समझना। देखो बेटा, ये स्फीयर नंबर 1, इसका चार्ज था Q, पूरी तरह से समझो Q1, ठीक है, Q1 था चार्ज, और ठीक है इसका पोटेंशियल V1, ठीक है, और इसकी कैपेसिटेंस C1। कैपेसिटेंस, अच्छा स्फीयर अगर होगी, स्फीयर की कैपेसिटेंस C1 किसके बराबर होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर है रेडियस, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू है। ये एक मेथड में दिखा रहा हूं, इसके बहुत सारे मेथड है कॉमन पोटेंशियल निकालने के, आप पहले समझो। अब दूसरी स्फीयर है प्यारे बच्चों जिसका चार्ज Q1, जिसकी कैपेसिटेंस C1 और जिसका पोटेंशियल V1, ठीक है प्यारे बच्चों, जिसका सॉरी Q2, कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल V2। जब आपने इनको कनेक्ट किया या टच कराया, चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल जब तक कि एक ही पोटेंशियल ना आए। उस पोटेंशियल का नाम कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल अगर आपको निकालना है वो होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज आपको पता है बेटा, टोटल चार्ज जो है थोड़ा याद, टोटल चार्ज क्यों होता है? C इंटू V। बेसिक फॉर्मूला चार्ज की फॉर्मूला है C कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। जरा बेटा Q1 किसके बराबर? ये आएगा फिर Q1 प्लस Q2, सिंपल। नीचे आएगा C1 प्लस C2, ये तो सिंपल, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। जरा पोटेंशियल और कॉमन पोटेंशियल किसके बराबर आएगा? Q1 अगर गिवन होगा, Q2 गिवन होगा, सबस्टिट्यूट करोगे C1 C2 सबस्टिट्यूट, आपको कॉमन पोटेंशियल आएगा। ये तो ठीक है। अगर Q1 Q2 गिवन नहीं, आप बोल सकते हो इट इज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये आपको मिला कॉमन पोटेंशियल। सो कॉमन पोटेंशियल की दो फॉर्मूलाज हमें मिली, ये रहा कॉमन पोटेंशियल, ये रहा कॉमन पोटेंशियल। बेटा इतना क्लियर है? दोनों का कॉमन पोटेंशियल मिला, दोनों फॉर्मूला से मुझे कॉमन पोटेंशियल मिला। अब ये स्फीयर जो है, ये स्फीयर जो है, इन्होंने अब कॉमन पोटेंशियल एक्योर किया है। दोनों का पोटेंशियल Vc है, दोनों का पोटेंशियल Vc है, दोनों ने कॉमन पोटेंशियल एक्योर किया है। अब चार्ज का फ्लो जो है वो स्टॉप हुआ। अब जो नया चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज फ्लो हो चुका है, अब नया चार्ज होगा, वो होगा बेटा Q डैश, वो होगा C1 Vc, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस तो C1 है लेकिन इसका पोटेंशियल अब कॉमन पोटेंशियल है। पहले था V1, वो छोड़ो, अब नया चार्ज Q1 जो होगा C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल, नया चार्ज Q2 जो है वो होगा C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल। ये बेटा आंसर। ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम निकालेंगे नए चार्जेस किसके बराबर है। तो थोड़ा बहुत इसको ध्यान रखना, अच्छे से समझना, बहुत आसान है। चलो बेटा, टू चार्जड स्फीयर्स, दो चार्जड स्फीयर है। एक चार्जड स्फीयर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर, दूसरी चार्जड स्फीयर का रेडियस है 15 सेंटीमीटर, ठीक। इनको हमने
कनेक्ट किया बाय वायर, वायर से हमने इनको कनेक्ट किया। नो करंट विल फ्लो, कोई चार्ज या करंट फ्लो नहीं होगी। कब फ्लो नहीं होगी? जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगी। दे हैव सेम पोटेंशियल, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है कोई करंट फ्लो नहीं होगी। चार्ज डिफरेंट हो कोई इशू नहीं है, पोटेंशियल सेम होना चाहिए तो करंट फ्लो नहीं होगी। अब याद रखना बेटा, चलो अब नजर रखो, दो स्फीयर्स है, ये स्फीयर नंबर 1 है बेटा ए, ये स्फीयर नंबर बी है बेटा 6, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। इसका चार्ज है 80 माइक्रो कूलम, इसका चार्ज है इसका चार्ज है ये क्या हो रहा है, इसका चार्ज है चलो 40 माइक्रो कूलम। ठीक है प्यारे बच्चों, इफ दे आर कनेक्टेड बाय वायर, अब हमने इसको वायर के साथ कनेक्ट किया। अगर वायर के साथ हमने कनेक्ट किया, जरा बेटा होगा क्या, होगा क्या, होगा ये कि चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मुझे वही अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कहां से कहां फ्लो हो रहा है, समझ आ रहा है? और यहां पे एक चीज अगर आप याद रखोगे बेटा, हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। ये जो नया चार्ज निकला Q1 डैश, जो मैंने पहले दिखाया था, C1 जो है, जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे C1 का, कॉमन पोटेंशियल का, आपको नया चार्ज जो है वो आपको आएगा Q। Q मीन्स टोटल चार्ज। मुझे R, इसकी रेडियस क्या है पहले स्फीयर की, R1, सो इसको मल्टीप्लाई R1 होगा, नीचे आपको करना है R1 प्लस R2। बहुत आसान है, नया चार्ज मैंने सारा सॉल्व करके रखा आपको। चलो जरा Q2 डैश किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा Q2 डैश, टोटल चार्ज इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। फिर से मैं ये फॉर्मूलाज एक बारी फिर से लिखूंगा ताकि आपको सारा याद आए। जब एक स्फीयर है, ठीक है, पोटेंशियल V1, रेडियस R1, चार्ज Q1, इसको हमने कनेक्ट किया दूसरी स्फीयर के साथ, चार्ज Q2, पोटेंशियल V2, रेडियस R2, इनको हमने कनेक्ट किया, तो नंबर 1 कॉमन पोटेंशियल आता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। ये आया बेटा, ये कॉमन पोटेंशियल। या एक और फॉर्मूला आएगी, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, ये बेटा कॉमन पोटेंशियल की फॉर्मूलाज है, ये कॉमन पोटेंशियल की फॉर्मूलाज है, बिल्कुल सही, कॉमन पोटेंशियल। और अब नया चार्ज जो होगा Q1 डैश, वो आपको आएगा C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको टोटल चार्ज आएगा, Q1 का निकालना है, उसकी रेडियस R1, नीचे आएगा R1 प्लस R2, यही आया। और Q2 डैश किसके बराबर आया, C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल, Q इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये आपको बेटा आया। चलो बेटा अब ये वाला क्वेश्चन है एक, चलो अब टोटल चार्ज मुझे बोलो बेटा किसके बराबर है। टोटल चार्ज आपको आएगा 80 प्लस 40, वो हुआ 120 माइक्रो कूलम, ये है बेटा टोटल चार्ज। ठीक है, अब आपको ये जो स्फीयर नंबर ए है, स्फीयर नंबर ए जो है, जरा आप मुझे बोलो बेटा स्फीयर नंबर ए के पास अब नया चार्ज कितना है, QA डैश में लिखूंगा। अच्छा टोटल चार्ज है 120, अच्छा इसकी रेडियस क्या है बेटा 4, नीचे आएगा 4 प्लस 6, यही आएगा। सो QA डैश आपको आएगा 48 माइक्रो कूलम, 10 हाँ 0 12 4 48। सो आप देखो प्यारे बच्चों, ए के पास इनिशियल सिचुएशन में 80, फाइनल सिचुएशन में इसके पास सिर्फ 48 माइक्रो कूलम है, इसके पास 80 माइक्रो कूलम था, अब 48 है नया चार्ज, इसका मतलब है इसका चार्ज कम हुआ है। कितना चार्ज लेस हुआ है, कितना चार्ज लेस, 80 माइनस 48, वो हुआ बेटा 32 माइक्रो कूलम। सो 32 माइक्रो कूलम ए को कम हुआ है और वो बी को गया है। सो चार्ज ऑफ 32 माइक्रो कूलम हैज फ्लोन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है बेटा, 32 माइक्रो कूलम फ्रॉम ए टू बी, ये रहा आपका पी।
तो मैंने आपका सारा नया चार्ज जो निकालना है, मैंने उसकी फॉर्मूला शॉर्टकट निकाल के रखी थी, कॉन्सेप्ट भी मैंने समझाया, लेकिन उसे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन में फिर टाइम लगेगा। चलो बेटा, नेक्स्ट, टू इंसुलेटेड चार्जर कंडक्टिंग स्फीयर्स। ठीक है, एक स्फीयर है बेटा जिसका वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, दूसरी स्फीयर है प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर, हैविंग इक्वल चार्ज, इसका चार्ज है 10 कोलम, इसका चार्ज है 10 कोलम, आर कनेक्टेड बाय वायर, इसको हमने वायर के साथ कनेक्ट किया, उसके बाद सेपरेट आउट किया। अब आपको देखना है किस स्फीयर के पास कितना चार्ज है। अरे आपको कॉमन पोटेंशियल फिर अलग निकालने की जरूरत नहीं, वैसे लेंथी हो जाएगा, तो मैंने नई फॉर्मूला दी। चलो, इसका नाम ए रखेंगे, इसका नाम बी रखेंगे। जरा क्यू ए डैश किसके बराबर होगा, पहले हम टोटल चार्ज निकालो। जरा टोटल चार्ज कितना है, 20 प्लस 15, वो हुआ बेटा 35 टोटल है। सो क्यू ए डैश आपको आएगा टोटल चार्ज, ए की रेडियस आर ए डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी, यही आएगा। चलो प्यारे बच्चों, क्यू ए डैश टोटल चार्ज है 35, रेडियस ऑफ ए है 20, नीचे है 20 प्लस 15। ठीक है प्यारे बच्चों, सो क्यू ए डैश आपको आएगा 35, 35 के साथ गया, 35, 35 के साथ गया। अरे 35 कहां से है, एक मिनट बेटा, 35 नहीं है, 35 कहां से है चार्ज, ये टोटल चार्ज तो ये तो 20, तो मैंने रेडियस ऐड किया, इसका चार्ज है 10, इसका चार्ज है 10, टोटल चार्ज है 20। चलो बेटा ये है 20, रेडियस ऑफ ए, अब ठीक है 20। चलो ये आपको आएगा बेटा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 35, यही आ रहा है। हाँ बेटा, हाँ 5754, सो क्यू ए डैश आपको आया 80 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है प्यारे बच्चों, सो ये जो है स्फीयर नंबर 1, इसको आपको आया 80/7 नया चार्ज। इसी तरह स्फीयर नंबर 2 का नया चार्ज ढूंढो, क्यू बी डैश, देखो बेटा क्यू बी डैश जरा किसके बराबर आएगा, क्यू टोटल चार्ज है 20, और आर बी आएगा, आर बी है 15, नीचे आएगा 35, 5753 आपको आएगा 60 डिवाइडेड बाई 7। ये आपको आया चार्ज Q1 नया, Q2 नया, इसका रेडियस है 20, इसका रेडियस है 15। ठीक है, अब क्या आप इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिर्फ देखना है कौन ज्यादा है और कौन कम है। सो पहला स्फीयर जो है प्यारे बच्चों, पहला स्फीयर जो है क्या निकला था 80/7, इसका चार्ज निकला 80/7, और इसका जो रेडियस है किसके बराबर आया था, 20 के बराबर। दूसरी स्फीयर 60/7 और इसकी रेडियस जो है 15 के बराबर। जरा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, चलो प्रोपोर्शनल तो आएगा, ऊपर क्यू है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसकी साथ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई आर स्क्वायर, दोनों में आपको देखना है कौन ज्यादा और कौन कम। मुझे लगता है आप कर सकोगे। सिग्मा 1, क्यू का वैल्यू आएगा कितना आएगा, क्यू का वैल्यू 80/7 और नीचे आएगा 20 स्क्वायर, यही आएगा प्रोपोर्शनल। जरा सिग्मा 2 किसके बराबर आएगा, क्यू का वैल्यू है 60/7 और नीचे आएगा 15 स्क्वायर। अब देखो बेटा दोनों में ज्यादा कौन है, तो जो ज्यादा है वही ऑप्शन आप लिखना। कर सकोगे इतनी कैलकुलेशन, मुझे लगता है कर सकोगे, उतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप कर सकोगे। जरा देखो ये 7, इसको भी 7 छोड़ो, इसको आपको आएगा 80 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20, यहां पे आपको आएगा 60/15 इंटू 15, देखो 24 4 5, सो आपको आएगा ये 1/5 लगभग, मुझे प्रोपोर्शनल देखना है। 15 4 4 5 नहीं आ रहा है, 4 लगभग आ रहा है, 4 लगभग 4। सो दोनों में कौन ज्यादा है, 1/4 ज्यादा है, इसका मतलब है ये जो दूसरी स्फीयर है जिसका रेडियस 15 है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। चलो प्यारे बच्चों,
अब 25th क्वेश्चन है, टू स्फीयर्स ए एंड बी, एक स्फीयर है ए, दूसरी स्फीयर है बी, ठीक है, आर ज्वाइंड बाय वायर, दोनों को वायर के साथ ज्वाइन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इनको वायर के साथ ज्वाइन किया, इसका जो पोटेंशियल है वो इसका पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल बराबर आएगा। इसका मतलब है इसका जो पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई ए, वो आपको आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई बी। ये इसके साथ गया, आपको आएगा Q1/A, आपको आएगा Q2/B के बराबर, ये आया फिलहाल। तो आपको देखना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ स्फीयर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है उनका रेशियो। जरा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 रखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ठीक है प्यारे बच्चों। बोरो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किसके बराबर आएगा, K, उसके बाद चार्ज Q1/A², Q1/A²। इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे का E2, K Q2/B²। जरा रेशियो बोलो क्या आएगा, E1/E2, K के साथ गया, Q1/Q2 इंटू B/A²। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। अब देखेंगे आंसर में क्या है, आंसर में सिर्फ B और A है, इसका मतलब है Q1 Q2 एलिमिनेट करना है। जरा Q1/Q2 का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा आपको, A/B। Q1/Q2 का वैल्यू आपको आ रहा है A/B। सो Q1/Q2 के बदले आप A/B लिख सकोगे, ऊपर आएगा B², नीचे A², A के साथ गया, B के साथ गया, B/A आपका आंसर आया। सो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड B/A आ रहा है, B/A आ रहा है, ये आपका B/A है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर्स A एंड B, टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर्स A एंड B, ये स्फेरिकल कंडक्टर A, ये स्फेरिकल कंडक्टर B, ठीक है। इसकी रेडियस जो है 5 मिलीमीटर, इसकी रेडियस जो है 10 मिलीमीटर है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, इसके बीच की डिस्टेंस जो है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, एंड आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, वायर के साथ इनको कंडक्ट किया। देन इन इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑन सरफेस ए एंड सरफेस बी, यही वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने दिखाया, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, जब आपने इसको वायर के साथ कनेक्ट किया, जो ए का पोटेंशियल वही बी का जो ए का पोटेंशियल वही बी का पोटेंशियल। इससे पहले वाला क्वेश्चन यही तो नहीं था, हाँ, जब आपने वी और वी ए और वी बी किया, आपको आया Q1/R1, आपको आया Q2/R2, ये बराबर Q1/Q2 आपको आया R1/R2, ये निकला पोटेंशियल इक्वेट करके। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड Q1/R1², इसका इलेक्ट्रिक फील्ड Q2/R2²। तो अभी सॉल्व कर, अब मैं पीछे दिखाऊंगा आपको आंसर क्या निकला, वही रिजल्ट में यूज करूंगा, B/A। हाँ, सो E1/E2 फाइनल रिजल्ट जो है E1/E2 वो आपको आया B/A, B का रेडियस और A का रेडियस, B का रेडियस कितना है 10, ए का रेडियस कितना है 5, 10/5 आपको आया 2:1, ये आपका आंसर है 2:1। चलो ये 18th क्वेश्चन था बेटा जो मैंने वहां पे स्किप किया था। चलो बेटा, टू आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर्स, दो आइसोलेटेड स्फीयर्स है, ये दो आइसोलेटेड स्फीयर्स है, रेडियस की डिफरेंस है, ए का रेडियस है प्यारे बच्चों आर के बराबर, दूसरे का रेडियस जो है वो 2r के बराबर है। आर चार्ज सच दैट बोथ ऑफ दिस हैव सेम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इसकी भी रो इसकी भी रो, चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम, दे आर कनेक्टेड बाय थिन कंडक्टिंग वायर, इनको हमने कनेक्ट किया, एक वायर से कंडक्ट किया, वायर से कनेक्ट किया, ठीक है। जब वायर से कनेक्ट किया तो क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता है जब वायर से कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल दोनों का सेम बनता है, आपको न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर स्फीयर की नई चार्ज डेंसिटी ढूंढनी है। चलो बेटा हम इसका चार्ज Q1 रखेंगे, इसका चार्ज हम रखेंगे Q2,
ठीक है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, हम Q1 और Q2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जरा किसके बराबर आएगा, चार्ज Q1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इस स्फीयर की चार्ज डेंसिटी Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई आपको आएगा 2r स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करो, Q1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर आपको आएगा Q2 बाई 4 पाई 4r स्क्वायर। 4 पाई गुजर गया, आर स्क्वायर गुजर गया, Q2 इज इक्वल टू 4Q1। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये फिलहाल आंसर नहीं है, फिलहाल ये रिलेशन आई। इसका मतलब है अगर हम ये चार्ज Q रखेंगे, ये चार्ज हम ऑब्वियसली 4Q रखेंगे। ठीक है बेटा, ये एक मसला है। अब देखो बेटा होगा क्या, अब जब हमने इनको कनेक्ट किया, इनका पोटेंशियल जो है वो सेम आ रहा है। क्या आप नया चार्ज निकाल सकोगे? मैंने तो शॉर्टकट भी दिखाया था आपको। अब आप नया चार्ज निकालो, फिर नई चार्ज डेंसिटी निकलेगी, कोई मसला ही नहीं है। चलो, ये रहा स्फीयर नंबर 1, ये स्फीयर नंबर 2। स्फीयर नंबर 1 का चार्ज Q1 डैश, स्फीयर नंबर 2 का चार्ज Q2 डैश। चलो बेटा, नया चार्ज निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, पहले टोटल चार्ज निकालना है। इसका चार्ज Q, इसका चार्ज 4Q, टोटल चार्ज आपको आया 5Q के बराबर। ये टोटल चार्ज आपको आया। ठीक है, टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज आपको 5Q के बराबर आया। अब बेटा बोलो Q1 डैश किसके बराबर आया? टोटल चार्ज है 5Q, इसकी रेडियस जो है, जरा दूसरे की रेडियस, अच्छा दूसरे का चार्ज निकालना है। चलो Q2 डैश, Q2 डैश, हाँ क्योंकि मुझे दूसरे की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, दूसरे का ही चार्ज निकालेंगे, पहले की जरूरत नहीं है। आपको आएगा 5Q, दूसरे की रेडियस कितनी है, 2r, नीचे आपको आएगा 2r प्लस r। ठीक है, आपको आएगा बेटा Q2, आपको आएगा 5 to r, r गया, आपको आएगा 10Q/3, 10Q/3, ये आपको आया Q2 डैश। सो Q2 डैश आपको आया 10Q/3। ठीक है, ये 10 चार्ज आपको निकला। इसकी रेडियस कितनी बेटा, इसकी रेडियस जो है कितनी है, इसकी रेडियस, अरे इसकी रेडियस है 2r। क्या आप इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालोगे? अच्छा, ये जो दूसरी स्फीयर है इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है 10Q/3, 10Q/3, और इसकी रेडियस है 2r। जरा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश बोलो क्या आएगा? चार्ज आएगा 10Q डिवाइडेड बाई 3, नीचे आएगा 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर के बदले 2r स्क्वायर। अरे चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा डैश आपको आया प्यारे बच्चों 10Q डिवाइडेड बाई 4 3 कितना हुआ, 12 पाई, 4 3 12 पाई, 12 पाई, फिर 4r स्क्वायर, 12 पाई 4r स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर। अच्छा, इसको आप जानते हो क्यू, अरे पाई तो एक ही है, दो बारी कहां से पाई आएगा? ये है बेटा, ये है नई नई सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, अच्छा क्या आप इसको जानते हो? अब बोलोगे सर किसको जानते हो? इसको, Q/4 पाई आर स्क्वायर को मैं पीछे लूंगा, आपको समझ आएगा। अरे ये है ना Q/4 पाई आर स्क्वायर, Q1/4 पाई आर स्क्वायर, आपको समझ आ रहा है? Q1/4 पाई आर स्क्वायर, अरे ये तो अपना सिग्मा है, अरे ये तो अपना सिग्मा है, तो आपको सिग्मा डैश आएगा 10/12 टाइम्स अपना सिग्मा जो था, अपना रो जो था वही 2526, तो आपको आया 5/6 टाइम्स रो। ये है आपकी नई चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको बहुत सारे मेथड से, मैंने एक मेथड दिखाया। अब बेटा लास्ट का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स। ये एक छोटा ड्रॉप है जिसकी रेडियस r1, इसका पोटेंशियल v1 होगा, जरा किसके बराबर होगा, KQ1/r1, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा KQ1/r1 स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे का, इसी तरह से तीसरा, इक्वल ड्रॉप्स है। ये सारे के सारे ड्रॉप्स जो है, एन ड्रॉप जो है बेटा, एन ड्रॉप्स वो कंबाइन हुए। जब एन ड्रॉप्स कंबाइन हुए, इन्होंने एक बड़ा ड्रॉप बनाया। क्या बनाया? बड़ा ड्रॉप। अरे बड़े ड्रॉप की रेडियस कैपिटल आर होगी। क्या आप ये वाली रेडियस निकाल सकोगे? अब बोलोगे सर कैसे निकालेंगे? अरे इन सब का वॉल्यूम ऐड करो, वो इसके वॉल्यूम के बराबर
बराबर, अरे ए की वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई स्मॉल r1 क्यूब ये है, और सारे ड्रॉप्स की वॉल्यूम है n टाइम्स दिस, ये सारे ड्रॉप्स की वॉल्यूम है, और बड़े ड्रॉप की वॉल्यूम है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। आप बेटा ये दो वॉल्यूम्स इक्वेट करो, क्योंकि जब ड्रॉप्स कंबाइन होंगे एक बड़ा ड्रॉप बनाएगा वॉल्यूम बराबर, सो आपको आएगा बेटा n इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई गया, ये r ट्रांसफर आ जाएगा, आर जो है कैपिटल आर आपको आएगा n पावर 1/3 इंटू स्मॉल r1। ठीक है बेटा, ये आपको नई रेडियस मिली n पावर 1/3 इंटू कैपिटल आर, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब बेटा अब ये जो है बड़ी वाली स्फीयर, क्या आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकोगे और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक फील्ड चलो मैं यहां पे दिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा बड़ी स्फीयर का आपको आएगा बेटा के इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अरे नजर रखो प्यारे बच्चों, हर किसी चार्ज का क्यू 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 क्यू, हर कोई चार्ज, अरे चार्ज तो सिंपली ऐड होता है, ये जो बड़ा ड्रॉप बना इसका चार्ज n टाइम्स क्यू होगा। हाँ रेडियस निकालने के लिए आपने वॉल्यूम इक्वेट किया, लेकिन चार्ज तो सिंपली ऐड होता है चार्ज। चलो बेटा अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिगर स्फीयर जो है वो आपको आएगा बेटा के। अच्छा क्यू का वैल्यू n टाइम्स स्मॉल क्यू। अच्छा नीचे है r, किसके बराबर है r? अरे कैपिटल R तो अभी आपने निकाला, किसके बराबर r आपने निकाला n पावर 1/3 इंटू स्मॉल r1 स्क्वायर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर, के क्यू r1 स्क्वायर, यही तो आ रहा है ना, और ऊपर आ रहा है n और नीचे आएगा n पावर 2/3। आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि ये 2 इसके साथ जाएगा, अरे n पावर 1 है ऊपर, नीचे है n पावर 2/3, बेस आर सेम, पावर सब्ट्रैक्टेड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको आएगा n पावर 1/3। आप देखो बेटा, और के क्यू बाई स्मॉल r1 स्क्वायर, अरे ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्मॉलर जो ड्रॉप है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिग ड्रॉप दैट इज इक्वल टू n टाइम्स 1/3 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिलेशन, अब नजर रखो बेटा, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप वो आपको आएगा के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप के तो के है, क्यू है n टाइम्स क्यू, आर है n पावर 1/3 इंटू स्मॉल r1, इसको जानते हो के क्यू r1। अच्छा ये बेसिस आर सेम, n पावर 1 n पावर 1/3 आपको बन जाएगा n पावर 2/3 और पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ये बेटा कंक्लूजन निकला। आप बोलेंगे सर कंक्लूजन क्या निकला, एक ही जगह पे लिखिए ताकि समझ आए। कंक्लूजन ये निकला, अगर n ड्रॉप्स कंबाइन हुए, n ड्रॉप्स कंबाइन हुए, हर किसी ड्रॉप का इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ES स्मॉलर ड्रॉप, और हर किसी ड्रॉप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VS है, जब कंबाइन होगा तो बिगर ड्रॉप बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिगर ड्रॉप वो आपको आएगा n पावर, आप नजर रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बिगर ड्रॉप n पावर 1/3 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ये आ रहा है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप वो आपको आएगा n पावर 2/3 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस ये आपको कंक्लूजन है, आपको क्वेश्चन से समझ आएगा। ये देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, n आइडेंटिकल मर्करी ड्रॉप्स कंबाइन हुए, n ड्रॉप्स कंबाइन हुए, ठीक है,
और हर किसी ड्रॉप का पोटेंशियल V, यानी कि पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप जो है V के बराबर है। ये जो कंबाइंड ड्रॉप बन गया, कंबाइंड ड्रॉप, बड़ा वाला ड्रॉप जो बन गया, इसका पोटेंशियल निकालो। अरे कंबाइंड का पोटेंशियल जो है वो n पावर 2/3 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप है। पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप V, सो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप n पावर 2/3 टाइम्स पोटेंशियल, ये आपको आएगा। ये वाली फॉर्मूला मैंने यूज की, ये पोटेंशियल है n/2। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 ड्रॉप्स ऑफ मर्करी, मर्करी के नंबर ऑफ ड्रॉप 64 कंबाइन हुए और हर किसी ड्रॉप का पोटेंशियल यानी कि स्मॉलर पोटेंशियल है 10 वोल्ट। ये कंबाइन हुए, इन्होंने बड़ा ड्रॉप बनाया। बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप n पावर 2/3 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, यही फॉर्मूला तो है। पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप n क्या है 64 टाइम्स 2/3, पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर 10 है। चलो बेटा 64, अरे 64 का पहले क्यूब रूट निकालेंगे, 2/3 क्यूब रूट वो हुआ 4, ऊपर स्क्वायर बन जाएगा इंटू 10, 4 4 16 इंटू 10, वो आपको आया 160 वोल्ट के बराबर। सो इसका जो है 160 वोल्ट है। चलो बेटा नेक्स्ट, बहुत आसान है, 512 ड्रॉप्स, अरे मरकरी के 512 ड्रॉप्स कंबाइन हुए, ठीक है, आर चार्ज टू पोटेंशियल 2 वोल्ट। हर किसी ड्रॉप का पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप वो 2 वोल्ट है। द ड्रॉप्स आर जॉइंड, इन्होंने एक बड़ा ड्रॉप बनाया, इस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, अच्छा n पावर 2/3 टाइम्स पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, यही तो फॉर्मूला है। चलो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप n क्या है 512 पावर 2/3, ठीक है 2/3, पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप 2 वोल्ट। तो आप कर सकोगे, मुझे लगता है आप कर सकोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अरे पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप 512 का क्यूब रूट होता है 8, और 8 को ऊपर स्क्वायर आएगा और 2, 8 8 64 इंटू 2 वो 128 हुआ बेटा। सो 128 इसका आंसर आएगा, बिगर ड्रॉप का 128 वोल्ट। चलो बेटा ठीक है, तो ये 29 क्वेश्चन बेटा थे, आपने देखे। इसमें नीट क्वेश्चन, नीट एंट्रेंस का ये वाला क्वेश्चन जो है 64 ड्रॉप्स वाला लास्ट ईयर नीट एंट्रेंस में आया है। तो आपने देखा बेटा ये वाले क्वेश्चन जो थे पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, हॉलो स्फीयर पे जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने बेटा अच्छे से कंप्लीट किए, और कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स पे। तो इतने क्वेश्चन नीट एंट्रेंस के लिए काफी है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डीबीपी लेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।